हेलो एवरीवन। अब हम ने जैसे न्यूक्लियस की हमने स्टडी करी, स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का स्टडी करा, फिर न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस के बारे में देखा। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे जो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो प्रोटीन्स का, आरएनए का, वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट थ्रू न्यूक्लियर पोर्स, जिसमें जो आरएनएज हैं या प्रोटीन्स हैं जो अप टू 50 केडीए से ज़्यादा के होते हैं, जो 50 किलो डाल्टन से जो लोअर साइज के होते हैं, वो तो थ्रू पैसिव डिफ्यूजन जो है वो इसमें डिफ्यूज हो जाते हैं। बट जो आरएनएज या प्रोटीन जो लार्जर साइज के होते हैं, जो प्रोटीन्स जो हैं 50 केडीए से बड़े होते हैं, बिगर साइज के जो प्रोटीन्स होते हैं, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए जो है कुछ न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का यूज़ होता है। ये न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं कैरियोमाइसिन क्लास के दो प्रोटीन्स इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो इम्पोर्टेंस और एक एक्सपोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस और एक्सपोर्टेंस दो टाइप के जो है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो ये न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है किस तरह से प्रोटीन का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये जैसे कोई प्रोटीन है, प्रोटीन के इस प्रोटीन के अंदर एक सीक्वेंस होता है जिसे एनएलएस बोलते हैं, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस। तो न्यूक्लियर इस प्रोटीन के अंदर, जैसे ये प्रोटीन है कोई, ऐसे 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 ऐसे, तो इसका एक पार्ट में यहाँ ये जो है कोई ये सीक्वेंस में, इसमें जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस होगा, ये सीक्वेंस जो है आइडेंटिफाई करता है इम्पोर्टेंस, जो कि न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है इस प्रोटीन से आके बाइंड करता है, इस सीक्वेंस को, एनएलएस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। एनएलएस सीक्वेंस जनरली ऐसा है कि दो अमाइनो एसिड के रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, जैसे लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन के रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं। तो इस तरह से ये एनएलएस जो सीक्वेंस है प्रोटीन के अंदर, इसको आइडेंटिफाई करता है और ये जो है प्रोटीन के साथ इम्पोर्टेंट जो है बाइंड करता है, और बाइंड करके इसको जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है इंपोर्ट कर देता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये इंपोर्ट हो रहा है। ये जो नीचे है ये साइटोसोलिक साइड है, अपर वाली जो है वो न्यूक्लियस साइड है। तो इसमें ये एक्सपोर्ट कर देता है। एक्सपोर्ट होने के बाद ये प्रोटीन अलग हो जाता है और जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है वो अलग हो जाता है। फिर ये इम्पोर्टेंट प्रोटीन जो है, एक होता है इम्पोर्ट रिसेप्टर होते हैं और एक्सपोर्ट रिसेप्टर होते हैं। तो NTF2 इम्पोर्ट रिसेप्टर होता है, जो कि इस इम्पोर्टेंट को दोबारा से जो है साइटोसोलिक साइड में ले आता है। अब इसमें दो जो प्रोटीन है वो पार्टिसिपेट, एक जो मेजर रोल प्ले करते हैं, ग्वानिन एक्सचेंजर फैक्टर, रैन GAP बोलते हैं इसे, ग्वानिन एक्टिवेशन फैक्टर, ग्वानिन एक्टिवेशन फैक्टर GAP, रैन GAP, और दूसरा होता है GEF, ग्वानिन एक्सचेंजर फैक्टर या एक्सचेंज प्रोटीन, ग्वानिन एक्सचेंज प्रोटीन या ग्वानिन एक्सचेंजर फैक्टर या ग्वानिन एक्टिवेशन प्रोटीन या एक्सचेंजर फैक्टर, वो एक्टिवेशन फैक्टर। तो इसको ग्वानिन एक्टिवेशन प्रोटीन, रैन GEP और रैन GAP। रैन GAP जो है ये आपकी साइटोसोलिक साइड में प्रेजेंट रहता है, और जो रैन GEP है वो न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट रहता है। तो ये जो प्रोटीन इंपोर्ट होके जो इसमें न्यूक्लियस साइड में जाता है, तो ये जो रैन GEP है, ये जो GDP रैन GTP की, जो GDP एक मॉलिक्यूल जो खर्च होता है, तो ये जो रैन GEP है वो रैन GTP में इसे कन्वर्ट कर देता है। इसको रैन GDP को रैन GTP में कन्वर्ट कर देता है, रैन GEP।
फिर फर्दर जब इसमें इंपोर्ट होता है इम्पोर्टिंग, तो यहाँ पे प्रोटीन के अंदर होता है NES सीक्वेंस, NES न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सीक्वेंस। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सीक्वेंस NES सीक्वेंस को एक्सपोर्टिन जो है आइडेंटिफाई करता है और उससे आके बाइंड करता है। ये जनरली ऐसा देखा गया है कि ये जो सीक्वेंस होता है NES सीक्वेंस, ये लाइसिन रिच होता है। लाइसिन 4 अमीनो एसिड्स होते हैं लाइसिन के, जनरली ऐसा देखा गया। तो ये NES सीक्वेंस को जो है ये आइडेंटिफाई करता है एक्सपोर्टिन, और इसको जो है इसमें साइटोसोलिक साइड में एक्सपोर्ट कर देता है। एक्सपोर्ट करने के बाद ये प्रोटीन जो है अलग हो जाता है, और जो एक्सपोर्टिन है वो अलग हो जाता है, और एक्सपोर्टिन को जो एक्सपोर्ट रिसेप्टर है दोबारा से न्यूक्लियस साइड में वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। यहाँ जो रैन GDP था उसको जो है हाइड्रोलाइज कर देता है रैन GDP में। कौन? रैन GAP जो है, जो रैन GDP था उसको हाइड्रोलाइज कर देता है रैन GDP में। तो इस तरह से ये जो प्रोटीन का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें दो तरह के न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रहते हैं, एक तो इंपोर्टिन और दूसरा एक्सपोर्टिन। एक्सपोर्टिन जो है एक्सपोर्ट का काम करते हैं, और इंपोर्टिन जो है न्यूक्लियस में इंपोर्ट का काम करते हैं। ये प्रोटीन के NLS सीक्वेंस, इंपोर्टिन जो है NLS सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके उससे जाके बाइंड करते हैं। इंपोर्टिन जो है NES सीक्वेंस से जाके बाइंड करते हैं, और इसमें दो जो है रैन GAP और रैन GEP, गुआनिन एक्टिवेटिंग प्रोटीन और गुआनिन एक्सचेंजिंग प्रोटीन जो है रैन GEP, ये मेजर रोल प्ले करते हैं GDP में हाइड्रोलाइज करने में। तो आई होप ये आपके क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से जो एक और बताता हूँ, RNA जो हमारे जो RNA की सिंथेसिस होती है उसमें जो न्यूक्लियोलस के अंदर होती है, तो उनका जो RNA या वो जो राइबोसोमल प्रोटीन है उनका ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाता है, क्योंकि वो साइज में जो है छोटे होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल व्हील ऑफ नॉलेज।